हेलो दोस्तों। हमारे समाज में एक कहावत है ना कि अंधे को जब दिखने लगे तो सबसे पहले वह उसी छड़ी को फेंकता है जिस छड़ी के सहारे वो चलता है। जी हम बात कर रहे हैं हाजीपुर के बीपीएससी शिक्षिका के बारे में। 46 वर्षीय अमन कुमार अपनी पत्नी गुंजन को नौकरी दिलाने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दिया। मेहनत और मजदूरी किया कि पत्नी नौकरी पा जाएगी ना। जो पति पत्नी का रिश्ता होता है एक सिक्के का दो पहलू होता है। बीबी नौकरी पा जाएगी, बच्चे का बेहतर भविष्य होगा, परिवार की स्थिति सुधर जाएगी, इसलिए वो अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेच दिया। और जब पत्नी गुंजन नौकरी पा गई ना तो सबसे पहले अपने पति अमन कुमार को ही तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी। अब अमन कुमार हाथाहाथ हो गए, क्योंकि उनकी पत्नी जो तलाक की अर्जी दी ना नौकरी पाने के बाद, अपने प्रेमी को पाने के लिए अमन कुमार से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी। और जब अमन कुमार ने इस बात को लेकर वो जहाँ पे रह रही थी वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो देखते हैं वो जो गुंजन का जो बॉयफ्रेंड होता है वो साथ में इस कदर बैठा है जैसे एक पति एक पत्नी के पास बैठता है। और जब गुंजन से बातें की गई तो गुंजन बता रही मुझ पे गलत इल्जाम दिया जा रहा है, चूंकि वो मेरे साथ शिक्षक है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिलहाल हमारे समाज में तमाम महापुरुष हुए हैं, वो बोले हैं, आज तक अपने वक्तव्य में बोला, उन्होंने लिखा भी है, किसी औरत का बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता है ना, औरत का बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकता है। उसी स्थान पे 10 साल के बेटे से जब बात किया गया तो 10 साल का बेटा बता रहा कि मैं जब मामा के साथ रहता था तो वो अपने फ्रेंड से बात करती थी, और जब अपने फ्रेंड से बात करती थी मैं बोलता था कि मैं पापा से बता दूंगा, तब मुझे मारती थी। कभी कभार तो घर पे आता था तो मम्मा बोलती थी कि ऐसा है बेटा कि बताना मत, कोई पूछेगा तो बता देना कि मामा ससुरा मामा के। फिर हाल में एक वाक्य सुनाता हूँ। जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय हमारे गुरुजी थे, टीचर थे, तो बोलते थे बच्चों से कि देखो इनके पीछे मत पड़िएगा, जीवन बर्बाद कर देंगी। इनका क्या है, ये तो शादी करने के लिए पढ़ रही हैं और कोई बढ़िया सा ना नौकरी वोकरी वाला मर्द मिल जाएगा, और जब ये पति के साथ आएगी ना तो तुम इस चौराहे पर पान खाए मिलोगे, और जब मिलोगे ना तो अपने बेटवा से बोलेंगी कि देखो मामा नमस्ते कर लो, और बेटा बोलेगा मामा नमस्ते, जय हो मामा की। फिलहाल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मामा की बात आई उस पर मैं बता रहा हूँ। और अंत में तो पान खाए ना किचिर किचिर थूकते रहोगे, जीवन तो ऐसे भी बर्बाद हो गया जाएगा। और उस दिन एक कड़वे एहसास होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। फिलहाल वह बेटा ये भी आरोप लगाए कि मेरी मम्मा जो है, मुझे मम्मा के साथ अपनी मम्मी के साथ नहीं रहना है। और इधर अमन कुमार परेशान और हैरान है। अरे क्या कहा जाए इस समाज को। आज की औरतें ना और हमारे नेता एक के तरीके से हैं भैया, एकदम एक के तरीके से हैं नेता और हमारे समाज की औरतों। फिलहाल मैं सारी औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे समाज में तमाम ऐसी औरतें हैं जो कि इस समय नौकरी कर रही हैं, शिक्षक हैं या और भी गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, अपने पति का ख्याल रख रही हैं, अपने बेटों का बेहतर भविष्य हो इसके लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, नात बात रिश्तेदार सर समाज सब कुछ देख रही हैं। ऐसा नहीं है हमारे समाज में। फिलहाल हमारे समाज में ना जो नेता लोग हैं और हमारे समाज में औरतें जो इस तरीके की हैं, एक के तरीके से हैं। जैसे क्या करते हैं ना नेता लोग, राघव चड्ढा की बात ले लो, आम आदमी पार्टी से भैया टिकट पाए और जनता आम आदमी पार्टी को चाह रही थी, खूब दे दनादन मोहर दे मारी, राघव चड्ढा जी सांसद बन गया, खूब चिल्लाए पा भाजपा के खिलाफ। अंत में जब बेहतर लगा इनको भाजपा ने तो कूद के भाजपा के गोद में बैठ गया, कोरमा में बैठ गया, जाम में से जाके। उसी तरीके से औरतें हैं कि एक मर्द जो इनके लिए मददगार साबित होता, दिन रात मेहनत करता, नौकरी पाई तो जाके कूद के अरबा के बैठ गई कोरा में। जय बजरंगबली की। फिलहाल मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, मैं एक बात जरूर कहता हूं, जो मर्द बाहर कमा खा रहे हैं, फिलहाल मैं सारे मर्दों सारी औरतों की बात नहीं करूंगा क्योंकि सारी औरतें ऐसे नहीं हो सकती, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि घर में यार गोपनीय कैमरा लगा दो, खुद की आंखों पे यकीन नहीं होगा। फिलहाल एक मर्द दिन रात मेहनत मजदूरी करता है कि मेरी बीबी अच्छा खाए पहने, मेरे बेटे का भविष्य अच्छा हो, लेकिन मैं दावा करता हूं कि 10 दिन अपनी बीबी को फ्री में छोड़ दीजिए, सिर्फ चौराहे पर आने जाने दीजिए फ्री 10 दिन। उसके आगे क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इसमें भी सारी औरतों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो
अच्छी औरतें होगी जिनको अपना और खुद का, परिवार का, समाज का, सबका फिक्र होगा। पहली चीज, उनके पास अगर मजबूरी नहीं है तो खुद अकेले वो कहीं आएंगी जाएंगी नहीं। वैसे भी बेटियां और औरतें हमारे समाज में सुरक्षित नहीं हैं। फिलहाल मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को हैरान परेशान करना नहीं है। मैं जागरूक करना चाहता हूं कि भैया संभल के, नहीं तो गिरबो ठाए से। क्योंकि इससे पहले भी ज्योति मौर्य का मैटर आया था, तमाम ऐसा मैटर आया हमारे समाज में कि एक मर्द पढ़ाता लिखाता है, बेचारा दिन रात मेहनत करता है कि मेरी बीवी अच्छा पढ़े लिखे, सब कुछ अच्छा हो, बच्चों का बेहतर भविष्य हो। लेकिन औरतें, भाई कुछ परसेंट औरतें जो इस तरीके से हरकत करती हैं। फिलहाल ये जो हमारा समाज है इसमें हर कोई एक जैसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि एक मर्द जब कमाता है ना तो एक औरत उसके पाई पाई का हिसाब रखती है। लेकिन नौकरी करने वाली एक औरत, तो मैं फिर भी सारी औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नौकरी करने वाली एम्प्लॉयड औरतें, जो पेमेंट उनकी तनख्वाह है, आप उनका हिसाब नहीं ले सकते हैं। जिस दिन आप हिसाब लेंगे ना उसी दिन यही हाल होगा। कोर्ट में अर्जी पड़ेगी दाद दनाद से, मुझे तलाक चाहिए साहब, मुझे प्रताड़ित कर, दहेज, हत्या, ना मुझको मार डालेंगे, दहेज मांग रहे हैं। तमाम केस कोर्ट में आप जाकर देखिए, तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। फिलहाल नमस्ते, प्रणाम सभी को, राम राम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।